आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को। और इफ़ेक्ट मेन्यू में आज स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स को। तो फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर है जैसे कि 14 नंबर पे इफ़ेक्ट गैलरी है, आर्टिस्टिक है, ब्लर, ब्रश, स्ट्रोक्स, डिस्टॉर्ट, पिक्सेलेट, स्केच और स्टाइलाइज, स्ट्रक्चर, वीडियो। तो इनको हम वन बाय वन इसी क्लास में हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में, और इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पे ये गैलरी है। गैलरी और आर्टिस्टिक ये सेम ही है। जो गैलरी में इफ़ेक्ट मौजूद हैं या यहाँ से हम देखें तो ये एक जैसे ही हैं, इन पे एक जैसा ही वर्किंग होती है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये गैलरी है। तो गैलरी के मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे कि आर्टिस्टिक है, ब्रश स्ट्रोक्स है, डिस्टॉर्ट है, स्केच है, स्टाइलाइज है, स्ट्रक्चर है। अब ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा ये एक डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिस्टिक है तो आर्टिस्टिक मेरे पास यहाँ पर भी है, और यहाँ से जैसे कि ब्रश स्ट्रोक है तो ब्रश स्ट्रोक यहाँ पर भी है, और इसी तरह डिस्टॉर्ट है तो डिस्टॉर्ट यहाँ पर ये डिस्टॉर्ट भी है। और इसी तरह यहाँ पर स्केच है तो स्केच भी है, स्टाइलाइज भी है, टेक्सचर है तो टेक्सचर ये है। तो इनको हम यहाँ से वन बाई हम सीखेंगे। जैसे कि आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक में कलर्ड है, पेंसिल है, ये जितने भी यहाँ पर हैं गैलरी में, और यहाँ पर ये सारे मैंने वन बाई वन करके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इनको हम एक एक को अप्लाई करके देखेंगे कि ये इफ़ेक्ट हमारे इफ़ेक्ट उस पे ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे आकर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये इफ़ेक्ट पिक्चर पे भी अप्लाई होंगे, और इमेज पे भी, और ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई होंगे। इन तीनों पे भी अप्लाई होंगे, और मैं यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पे ये पिक्चर है, मैंने गूगल से यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दिया है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट जैसे कि फ़ोटोग्राफी के नाम से ये टेक्स्ट मौजूद है। इन तीनों को मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि इन तीनों पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके एक डुप्लिकेट कॉपी बना देता हूँ। कॉपी बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर इस पिक्चर को यहाँ पे रख देता हूँ। इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर रख दिया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद मैं इसमें कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें रेड करके और इसकी आउटलाइन में भी रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इसे सिलेक्ट करके पहले मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, और सेंटर में करने के बाद यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके मैं आपको एक इसमें एक डिफरेंट बता दूँ। जैसे कि आप जो लोग नए होंगे और इस पर अप्लाई कर इसको इस पर वर्किंग करेंगे तो उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका बता देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है और हमें कैसे करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आकर यहाँ पे अगर क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास ये शो इस तरह नहीं हो रहा। तो मैं आपको अगर यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जैसे कि 100% है, अगर यहाँ से फिट टू ऑन स्क्रीन पे करें तो ये फिट ऑन स्क्रीन है। अभी ये ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, लेकिन इसमें टेक्स्ट भी नहीं है और पिक्चर भी यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रही। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन किया, इसमें मैं सिर्फ ये आपको बता दूँ, जैसे कि ये आर्टिस्टिक ये इसी में जैसे ओपन करेंगे, जितनी भी मैंने जो आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर इसमें इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जो सेकंड शीट है वहाँ पर इसको वन बाय वन मैंने लिख दिया है। और ये सारे जितने भी हैं इनको हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, और स्केच है, स्टाइलाइज है और टेक्सचर है, इन सब को यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाएंगे। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इसे गैलरी पे क्लिक किया, गैलरी इफ़ेक्ट पे, तो इस पर अप्लाई नहीं हो सका। सिर्फ मेरे पास ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ये पिक्चर मेरे पास शो नहीं हो रही। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट में जाएंगे, और इफ़ेक्ट में जाने के बाद गैलरी इफ़ेक्ट है तो
इफ़ेक्ट गैलरी पे अप्लाई करें या इफ़ेक्ट पे इस पे आर्टिस्टिक पे करें तो ये सेम ही हैं, सेम ही वर्किंग करते हैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ इफ़ेक्ट गैलरी पे। तो मैंने इस पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये मेरे पास अब तीनों की तीनों शो हो रहे हैं। अब एक तो ये है कि यहाँ से जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही है, इसे अगर यहाँ से जैसे 100 पे करें तो इसे हम जैसे 100 है 100 पे करें तो 100 ही होगा। मैं इसे 66 पे क्लिक कर दूं तो ये इस तरह जूम आउट हो जाएगा। अगर जूम इन पे करूँगा तो ये देखें जूम इन हो गया, और इसी के साथ ये प्लस पे क्लिक किया तो जूम इन हो गया, और माइनस पे क्लिक करूं तो ये देखें जूम आउट होगा। मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ये जूम आउट हो गया है। अब ये इसी के अंदर चेंजेस आएंगी, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हम जूम इन आउट करते हैं तो यहाँ पर इस पे चेंजेस आती हैं, ना कि यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो इफ़ेक्ट हैं इस पे हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं इनको वन बाय वन सेलेक्ट करके बता देता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखें ये इस पर ये इफ़ेक्ट आ गया, कलर पेंसिल आ गई। और यहाँ पे इसको हम चेंज करना चाहें यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ से चेंज करना चाहें जैसे कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से पेंसिल की विड्थ है, इसे हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो ऐसे हम कर सकते हैं। मैं इसे जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाऊंगा तो इसकी विड्थ में इजाफ़ा होगा। और इसी तरह स्ट्रोक पर है तो मैं इसे भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो स्ट्रोक प्रेशर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इसमें पेपर ब्राइटनेस है, तो पेपर की ब्राइटनेस पे हम कम या ज़्यादा करना चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे कम कर दिया है, इसे मैं ज़्यादा कर देता हूँ। ज़्यादा करने के बाद इस तरह ये शो होगा। अब मैं इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करता रहूँ। मैं इसे यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँ, अब ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई होगा। मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ से दोबारा इस पर आकर इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने कैंसिल इसी वजह से किया है, यहाँ से हम लोगों ने ब्राइटनेस को चेंज किया है। अब मैं यहाँ पर आकर इसकी पहले ज़ूम आउट कर देता हूँ। ज़ूम आउट करने के बाद यहाँ पे ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, और इस पर अभी अप्लाई करते जाएंगे। जैसे जैसे अप्लाई करेंगे ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई होंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जितने भी हैं इनको वन बाई, जैसे कि फ़िल्म ग्रैन है और फ्रेस्को है, नियॉन ग्लो है, इनको वन बाई वन सेलेक्ट करके देखें तो ये इफ़ेक्ट हैं। जैसे इफ़ेक्ट आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं आर्टिस्टिक के बाद यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक है, ब्रश स्ट्रोक को अप्लाई करके देखूँ कि ये देखें कि ये इफ़ेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से ब्रश के बाद डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट को में यहाँ पे भी तीन हैं तो तीनों को हम अप्लाई करके देखते हैं। और इसी तरह स्केच है तो स्केच आर्ट, यहाँ पे ये देखें कि ये स्केच आर्ट ये हो गया। और यहाँ पे जैसे कि स्केच यूज़ किया है, और स्केच यूज़ करने के बाद दोबारा से इस पर क्लिक कर देते हैं। जो इफ़ेक्ट आप अप्लाई करना चाहें तो ये देखें फ़ोटोग्राफी कैसे शो रहा है, एक स्केच की तरह ही शो रहा है। तो ये देखें इस पर क्लिक करें तो ये देखें इस तरह शो होगा। और ये सारे इफ़ेक्ट हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस स्केच को भी यहाँ से मिनिमाइज़ कर दूँ। यहाँ से ऐसे इस पर स्टरलाइज पे क्लिक करें तो ये देखें स्टरलाइज ये ऐसे शो होगा। इसी तरह टेक्सचर हैं, टेक्सचर भी यहाँ पे 6 टेक्सचर हैं। इन टेक्सचर को हम यूज़ करना चाहें तो टेक्सचर भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये टेक्सचर आ गया, और यहाँ पे ये ऐसे टेक्सचर हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें टेक्सचर मैंने यूज़ किया। टेक्सचर यूज़ करने के बाद यहाँ पे इसका टेक्सचर के रिलेटेड यहाँ पर आ गया है। जैसे कैनवस है, इसको ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्लर कर देते हैं, और इसी तरह कैनवस पे कर देते हैं। यहाँ पे कैनवस ही था। और कहते हैं कि सैंड स्टोन्स पे क्लिक करें तो ये सैंड स्टोन आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसे कैनवस पे कर देता हूँ। और इसकी स्केलिंग है, स्केलिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो स्केलिंग इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। और रिलीफ इस पर क्लिक करें तो ये देखें जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक इसको इसकी परसेंटेज वैल्यू को ज़्यादा करता रहूँ तो ये देखें इस पर अप्लाई होगा। इसी तरह लाइट है, लाइट टॉप पे है, और टॉप से बॉटम पे क्लिक करें तो बॉटम हो जाएगी। और इसी तरह दोबारा से लेफ़्ट कर देते हैं। लेफ़्ट करने के बाद टॉप पे कर देते हैं। टॉप के बाद टॉप राइट पे कर देते हैं। जो जैसे आपको चाहिए आपने इसको सेलेक्ट कर दें। मैं टॉप पे कर देता हूँ। अगर इन्वर्ट करेंगे तो इस पर इन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये टेक्सचर हाइड करना चाहें तो ये हाइड हो जाएगा। शो करना चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे ओके कर दूँ
ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो डॉट बने हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। अगर इस पर अप्लाई करना है तो मैं इधर से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से आर्टिस्टिक पे आकर यहाँ से कलर पेंसिल पे क्लिक कर दूँ। तो कलर पेंसिल पे क्लिक किया तो फिर भी ऐसे ही शो हो गया। मैं दोबारा से यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर दूँ तो ये देखें कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही वर्किंग करते हैं। तो यहाँ से जो आप सेलेक्ट करना चाहें, जो इफ़ेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आके ओके करें या इफ़ेक्ट गैलरी से आकर यहाँ से ओके करें तो तब भी इफ़ेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे इसके इफ़ेक्ट के रिलेटेड। यहाँ पर जितने भी ये हैं मैंने वन बाई वन यहाँ पे लिख दिया है और मैंने इसको अप्लाई करके आपको बता दिया है। तो आपने भी इनको ऐसे ही अप्लाई करना है, और जैसे आप यूज़ करना चाहें फ़ोटोग्राफी पर्पज़ के लिए चाहिए या अपनी पिक्चर बनाने के लिए, अगर पिक्चर बनाते हैं या कोई भी आप टेक्स्ट को इस तरह इफ़ेक्ट देना चाहें तो टेक्स्ट को दे सकते हैं। आप जिस चीज़ को, जिस डिज़ाइन को देना चाहेंगे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।